दोसा कड़ी उनिंद्राय ओम राम परम पूज्य गुरु वृक्षार से दोसा कड़ी उनिंद्राय ओम राम परम पूज्य गुरु वृक्षार से निरूपम सागड़ी उनिंद्राय मां अनुकंपा निर्गम निरूपांति आदिनाथ भगवान की, खजुराहो के मूलनायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज खजुराहो में विराजमान आचार्य समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी महाराज की, उत्तम मार्दव धर्म की, बलराज परमेश्वर महापर्व की, और कहीं मत जाओ मेरे भैया सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, मुनिवरों की वाणी सुनने जिन मंदिर जो आएगा, हाँ प्रभु मंदिर जो आएगा, हाँ जिन मंदिर जो आएगा। चलते हैं आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य इस अनादि जगत महापर्व पर आज दूसरा उपवास करने का सौभाग्य जो प्राप्त कर रहे हैं वे सभी जन कृपया पधारें और दूसरा उपवास उनका सा आनंद होवे ऐसा आशीर्वाद भी वहां पर ले लेंगे। जिन जिन के दूसरे उपवास है कृपया आए गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। आप कल्पल ध्वनि से अनुमोदना करें, महिलाएं भी बहनें भी भाई भी जिन जिन का आज दूसरा उपवास है कृपया पधारें और पधार कर अवसर का लाभ प्राप्त करें ताकि ऊर्जा नई आपके हृदय में समा जाए। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना, हम शरण पड़े तोरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। बोलो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी समय सागर जी आचार्य महाराज की, उत्तम मानव धर्म की। कल पूज्य महाराज श्री के मुखातिब से उत्तम क्षमा पर विशेष विशेष प्रवचन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने सुने थे। आज हमारे समक्ष पूज्य महाराज श्री विराजमान है। यदि किसी की भावना बन रही हो उत्तम मानव धर्म के दिन तो कृपया साथ दान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं ताकि उनका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को प्राप्त हो। इसी पवित्र भावना को लेकर के किसी की भावना को शीघ्रता से मात्र 1.5 मिनट का समय अपने पास है। कृपया इस अवसर का लाभ किसी को प्राप्त करना हो तो शीघ्रता से पधारें। हमारे राजीव भैया राजीव मार्ट परिवार कृपया पधारें। आदरणीय रमेश भाई साहब को साथ में ला रहे हैं, कृपया आकर के साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और भी महिलाओं में से पुरुष वर्ग में से किसी की भावना बन रही हो शीघ्रता से पधारें। साथ दान करने का महान ज्ञान दान का उपक्रम पूज्य महाराज श्री को दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मात्र 1.5 मिनट अपने पास है, उसमें भी कुछ सेकंड निकल गए हैं। शीघ्रता करें क्योंकि एक एक समय एक एक क्षण बहुत बेशकीमती है। किसी की भावना हो शीघ्रता से अवसर का लाभ प्राप्त करें। श्रीमती पुष्पा देवी जी एवं सभी जामनेर परिवार से पधारें, शीघ्रता करें। और भी किसी की भावना हो तो शीघ्रता शीघ्र पधार करके साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्याओ, जिनवाणी एही मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। हाँ
शीघ्र पैसे तो बाद में शीघ्रता करें, शीघ्रता से पहुँचें और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि बात पैसे की नहीं, बात तो भावों की हुआ करती है। कृपया एक एक समय बेशकीमती है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। नमो लोहे शब्द साहुडम। आज उत्तम माधव धर्म के दिन हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध परमेष्टि भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पर्वराज पर्युषण महापर्व की उत्तम माधव धर्म की परम श्रुति परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की किसी ने देखा है जो मानता स्वयं को सबसे बड़ा है, वह धर्म से बहुत दूर अभी खड़ा है। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, अभी धर्म से बहुत दूर खड़ा है। क्योंकि बड़ा होना और बड़ा मानना दोनों में बहुत अंतर है। बड़े न होते बुलंद में बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे को कनक गहना गड़ा न जाए। गुणों के बिना बड़े नहीं होते। लोक व्यवहार में कोई शरीर में बड़ा होता है, कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में बड़ा होता है, लेकिन माधव धर्म तो कहता है कि जो गुणों में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। गुणों का विकास विकृति के त्याग से हुआ करता है। मान कसाय है, जितना वंध अनंतानुवंती क्रोध कराता है, उतनी ही स्थिति और अनुभाग का वंद अनंतानुवंती मान भी कराता है। क्योंकि जहां अनंतानुवंती कसाय है, उस अनंतानुवंती कसाय के उदय में यदि क्रोध का उदय चल रहा है तो क्रोध भी 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करता।
लेकिन यदि मान कसाई की तीव्रता हो तो अनंतानुवंती मान भी 40 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंद करता। तो क्रोध की अपेक्षा देखा जाए तो मान बहुत खतरनाक होता। क्रोधी व्यक्ति कहता है इसको जान से मार दो, लेकिन मानी कहता है इसको मारो नहीं, इसको दबा के रखो। मानी कहता है इसको मारो नहीं, इसको अंदर अंदर तड़फा करके रखो। क्रोध की अपेक्षा मान कषाय बहुत जबरदस्त। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनी। लोग सोने चांदी का त्याग कर सकते हैं, कंचन तजना सहज है। बाह्य परिग्रह का त्याग कर सकता है, यहाँ तक कि अपने स्त्री पुत्र मित्र आदि का भी त्याग कर सकता है। लेकिन इन 3 चीजों का त्याग करना बहुत कठिन है। मान का त्याग, अपनी प्रशंसा का त्याग, तो दूसरों की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या का त्याग, ये 3 चीजों का त्याग करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप सब कुछ त्याग कर सकते हैं, क्योंकि बाहरी वस्तु संयोग से मिली है, लेकिन मान कसाय आत्मा के साथ रहने वाले संश्लेष संबंध से उत्पन्न हुई है। उस मान का त्याग करना बहुत कठिन। इसलिए कोशिश करो कि जब कभी अहंकार पैदा हो किसी वस्तु को लेकर के, तो अपनी आत्मा का संबोधन करो कि हे आत्मा, तुम किसका अहंकार कर रहे हो? तुम्हारा मूल स्थान कहाँ है? कहाँ से आए हो? आज बड़े सौभाग्य से, बड़ी दुर्लभता से, बड़े पुण्य के उदय से मनुष्य जन्म मिला, और उस मनुष्य जन्म की तुम्हारे अंदर गौरव भी पैदा होता है। भजन में गा गा के सुना देते हो कि नर्तन बड़ा अमोल, इसे पानी में मत डालो। ये रोज गाते हो आप लोग, बड़े चिल्ला चिल्ला करके ठाट के साथ यहाँ गले से गाते हो, और वहां ढोल के ऊपर बढ़िया थाप पटकते हो। ये नर्तन बड़ा अमोल। भगवान की तरफ हाथ करके कहेंगे, भगवान नर्तन बड़ा अमोल। तुम्हारे पास नर्तन की क्या कीमत है? तुमने नर्तन अनमोल रतन पाया
ऐसे सुंदर अवसर दुर्लभ नर रतन को पाकर के जो विषय भोगों में और पापों में लगा है उसकी दशा ऐसी है कि जैसे तुम्हारे घर के सामने पेड़ पर बैठा कौवा काव काव कर रहा था, तो एक मूर्ख के हाथ में रतन था, सो उसने वो रतन कौवा को उड़ाने के लिए फेंक दिया और वो कौवा के उड़ाने में रतन फेंका और कौवा उस रतन को लेके भाग गया। इसी का नाम काकताली न्याय होता है। तुमने तो कौवा उड़ाने के लिए फेंका था, ये सोचा थे, नहीं सोचा था कि ये रतन कौवा ले जाएगा, वो तो जमीन में गिर जाएगा। बस यही दशा है कि ये रतन अमोल मिला है, जो विषय भोगों में और पापों में गमा रहे हैं, वे बस अपने नर्तन रूपी रतन को, अनमोल रतन को कौवा के उड़ाने में फेंक रहे। उनके पास कोई कीमत नहीं है। मान का तजना कठिन है। जब कभी अंतरंग में अहंकार की लहर उठे तो एक पंक्ति पढ़ना, बसो अनादि निगोद मझारा, बसो अनादि निगोद ते आया, भू विकलक पशुतन धारा। माधव की पंक्ति है ना, माधव वशो अनादि निगोद ते आया, दमिरी रूकन भाग में काया। बहुत गहरी बात लिखी है कि हे आत्मा, इन तुम्हें ये वैभव मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, ये तो क्षण भंगुर है। अनादि काल तो निगोद के बीच में बीता है, और निगोद में रहे तो निगोद में सुख भोगा के दुख पता है। निगोद के दुखों को सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाए। कहां उनको पल भर का सुख मिलने वाला है। जिस निगोद अवस्था में जीव को एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करना पड़ता है, उस श्वास किसे कहते हैं? ये जो आप श्वासोच्छ्वास लेते हो, इसका नाम श्वास नहीं। जो मनुष्य की नाड़ी का स्पंदन एक बार होता है, उस मनुष्य की नाड़ी के स्पंदन का नाम श्वास होता है। आप चाहे तो ये श्वासोच्छ्वास को तो रोक भी सकते हैं, लेकिन नाड़ी के स्पंदन को नहीं रोक सकते। उस स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी 1 मिनट में 78 बार स्पंदन करती है। यानी 1 मिनट में 78 बार स्पंदन हुआ, यानी पौन सेकेंड में 1 बार नाड़ी का स्पंदन हुआ। उस 1 बार हुए नाड़ी के स्पंदन में निगोदिया जीव ने 18 बार जन्म मरण कर लिया।
विचार करो कितना छोटा काल। 18 बार उसने जन्म मरण किया, कौन सेकेंड में। अब वो कितनी देर जिया होगा और कब मरा है, आप विचार तो करो। कौन सेकंड में 18 बार, तुम्हें तो 1 सेकंड से नीचे का कान पकड़ में आता नहीं। वो कौन सेकंड में 18 बार जन्म भी कर रहा, मरण भी कर रहा और बीच में जी भी रहा, क्योंकि उसका जो जन्म हुआ उसके पास 450 आंवली का जीवन है। उस 450 आंवली में 250 आंवली वो अपना जीवन जिएगा। जब 200 आंवली बाकी रहेगी तब पर वह संबंधी आयु के बंध की योग्यता होगी उसको। ऐसा एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता हुआ एक अंतर मुहूर्त में वह जीव 66,336 बार जन्म मरण कर लेता है। एक अंतर मुहूर्त का अभिप्राय है 48 मिनट के भीतर भीतर का काल अंतर मुहूर्त होता है। उस अंतर मुहूर्त में निगोदिया जीव 66,336 बार जन्म मरण कर रहा। एक दिन रात में 30 मुहूर्त होते हैं। अब 66,336 का 30 में गुणा करके देखो, जितनी संख्या यहाँ 1 करोड़ों में संख्या होगी, यानी एक दिन रात में निगोदिया जीव करोड़ों बार जन्म मरण कर लेता। और वो एक दिन रात में करोड़ों बार कर रहा, तो वहां दिनों की गिनती नहीं, पक्ष की गिनती नहीं, महीनों की नहीं, सालों की नहीं, वहां लिखा काल अनंत निगोद मझार। ऐसा अनंत काल निगोद के बीच में बीता किसकी कहानी है मालूम है? किसकी कहानी? ये हर संसारी प्राणी की कहानी है, क्योंकि ये 30 पर्याय तो बहुत थोड़े से काल के लिए मिली है। इस 30 पर्याय में यदि कल्याण नहीं कर पाए तो 2000 सागर का काल व्यतीत करने के बाद तो फिर स्थायी एड्रेस निगोद ही है, वहां ही जाना पड़ता है। इसके बाद कहीं ठहरने का अवसर नहीं होता। मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि अपने लिए मनुष्य पर्याय मिली, छोटा सा जीवन मिला 150 वर्ष का। उस 150 वर्ष में अपन ने देखो कितना समय क्रोध में निकाला, कितना समय अपना अहंकार में बीता। हमेशा हर व्यक्ति अहंकार की कार में यात्रा करता, जिससे दुर्गति का पात्र होता है। यदि आप वास्तव में मार्ग धर्म मनाना चाहते हो तो अहंकार की कार को छोड़ करके विनय के विमान में बैठने का अभ्यास करो। जो विनय के विमान में बैठ करके यात्रा करता है वो ऊर्ध्व लोक का पात्र
जो अहंकार की कार में यात्रा करता है वो अधोलोक का पात्र होता है। इसलिए आप विचार करोगे जब कभी किसी चीज को लेकर के अहंकार पैदा होवे तो कहो आत्मा से कि हे आत्मा बसो अनादि निगोदते आया। तुम्हारा इतिहास उठा करके देखो कि तुम निगोद से निकल करके बड़ी दुर्लभता से इस मनुष्य पर्याय को पाया। तो अब तुम्हें अहंकार करना है कि इस अहंकार यानी मान कसाई का नाश करना है। ऐसा अपने अंदर बार बार विचार करो। इसलिए कंचन तजना सहज है। सोने का त्याग कर सकते हो, स्त्री पुत्र मित्र आदि का त्याग कर सकते हो, लेकिन मान का त्याग करना बहुत मुश्किल है। जो मान का त्याग करता है उसको माधव धर्म होता है, और जो माधव धर्म का पालन करता है उसके अंदर विनय तप पैदा होता है। देखो ये मान कसाई के त्याग से माधव धर्म जिस आत्मा के अंदर प्रकट हो गया तो माधव धर्म है और विनय तप है। अंतरंग तपों में विनय को रखा है। ये विनय तप को वही तप सकता है जिस व्यक्ति ने मान का खंडन किया है और मान का खंडन करके माधव धर्म को धारण किया है, और माधव धर्म जिसके हृदय में अवतरित हुआ है उस व्यक्ति ने विनय तप को तपा है, अन्यथा संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि ये मान महाविष्णु के रोज पढ़ते आप लोग, रोज तो नहीं पढ़ते, 10 लक्षण में पढ़ते होंगे, क्योंकि 10 लक्षण पूजा तो आपकी 10 लक्षण में होती, रोज तो कर नहीं सकते हो आप लोग, क्योंकि आपके कुछ नियम बने हुए हैं कि वो वही देना करना। रविवार व्रत के दिन आए ही पूजा था, रविवार करो तो फिर वही पूजा करो। रवि व्रत और दूसरी पूजा नहीं कर सकते। रविवार को महावीर को तो नाम ही में लोगे, नाम ले तो पारस तो 10 लक्षण में नंदीश्वर को तो नाम ही नहीं लिया जाएगा, अगर तो चैत्यालय का तो नाम ही नहीं लिया जाएगा। बस नाम होगा तो खूब जोर जोर से चिल्ला के बसो अनादि निगोदते आया, बसो अनादि निगोदते आया। 50 साल निकल गए पढ़ते पढ़ते, आज तक होश नहीं आया कि अनादि से निगोद से निकल के कौन आए, हम आए कि तुम आए। दुनिया आई होगी क्या लेना देना, हमें तो पुस्तक में लिखो सो पढ़ना है। भैया पुस्तक में लिखा तो वो एक तुम्हारे लिए संकेत मात्र है। वो पुस्तक की लिखी वस्तु तुम्हें अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे मुनीम होता है, मुनीम वहाँ जब अपने काउंटर पर बैठता है तो वहाँ एक नजर खाते बही पे डालता है और दूसरी नजर तिजोरी में डालता है कि जो खाते में लिखा है वो तिजोरी में रखा के नहीं रखा, देखा के नहीं देखा। एक एक लाइन यहाँ मिलान करेगा और एक दृष्टि वहाँ डालेगा। 100 के नोटों के 100 बिंदल इसमें लिखे हैं, यहाँ रखे के नहीं रखे। वो मुनीम से तुम सीख ले लो कि वो यहाँ वही देख रहा है, वहाँ अंदर की तिजोरी झांक रहा है। तुम भी ये देखो कि यहाँ शास्त्र वही की तरह एक नजर डालो और अंदर आत्मा की तिजोरी में जो यहाँ
निरोध की अवस्था क्या है, आज तक हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बस 10 दिन आए हैं और 10 दिन हमें तो यहाँ आकर के भगवान की 10 दिन पूजा करना है और 355 दिन के लिए तो हाथ जोड़ो, पिंड छोड़ो। भदैया जैनियों की तो दशा ऐसा ही होती है। सदैया जैनी तो आते हैं तो वे सिर्फ अपनी देव शास्त्र गुरु पूजा करेंगे और भदैया आएंगे तो भदैया अकेली 10 लक्षण पूजा करो, ठाट बाट से करो, ढोल ढमाका से करो, संगीत से करो, अच्छे नाच गान करके कर लो, धर्म हो गया। ये धर्म उसमें नाच गान में है कि बसो अनादि निगोरते आया, इसको विचार करने में है। किसका नाम धर्म है बताओ तो। इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने लिखा है कि धर्म सबसे पहले झुकने का पाठ सिखाता है। आप जितने झुकेंगे उतने ऊंचे उठेंगे। किसी ने लिखा है ऊंचा उठने के लिए तो पक्षियों को पंख की जरूरत होती है। ऊंचा उठने के लिए तो पक्षियों को पंख की जरूरत होती है, लेकिन मनुष्य तो जितना झुकता है उतना ऊंचा उठता है। मनुष्य के लिए पंखों की जरूरत नहीं होती, मनुष्य के लिए तो झुकना सीखो। और ये झुकना सिखाता है तो हमें मार्ग धर्म सिखाता है। जो अकड़ता है वो ककड़ी की तरह तोड़ दिया जाता है। इसलिए कहा नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही दूब, बड़े झाड़ कट जाते हैं खूब रहत है दूब। नदी के किनारे पर देखो हरी भरी घास भी लहरा रही, उसी नदी के किनारे पर बड़े बड़े सैकड़ों साल से खड़े वृक्ष भी खड़े हैं। लेकिन जब पानी का प्रवाह आता है, नदी का पूर आता है, तो नदी का पूर आता तो वो हरी भरी घास के ऊपर से पानी निकल जाता और घास झुक जाती है। लेकिन जो पेड़ खड़ा है उसने तो झुकना सीखा ही नहीं है, वो तो अकड़ के खड़ा है। और वो अकड़ के खड़ा रहने वाला वृक्ष को पानी धराशायी कर देता है, पानी बहा ले जाता है। और जैसे वो पानी का पूर जाता है वृक्ष को तो धराशायी करा देता है, लेकिन जो वहाँ हरी हरी घास लगी थी, जिस घास ने झुकना सीखा था, विनम्र होना सीखा था, वो घास पानी के सामने झुक जाती है, पानी निकल जाता है और घास फिर खड़ी हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी तुम सीख सकते हो कि पेड़ की तरह जब तक अपन अकड़े खड़े रहेंगे तब तक मार्ग धर्म प्रवेश नहीं कर सकता है। भाव विशुद्ध हुए बिना कैसा त्याग मेरा, मान करो मत त्याग का, करो मान का त्याग। लोग त्याग का अहंकार करते हैं, देखा हमने एक काम कर लिया, हम 10 दिन बिल्कुल हरि में खें। सही बात है, हरि भजन के दिनों में हरि भक्षण नहीं कर रहे, बहुत अच्छा त्याग है, लेकिन त्याग को अहंकार नहीं करो। त्याग मान का त्याग करना है, त्याग का मान नहीं करना है। हमने जो त्याग किया है वो हमारी अपेक्षा होती है कि लोग शाबाशी देवे। जो शाबाशी पाने के लिए त्याग करता है वो मान कसाय करता है, और जो कोई अपेक्षा नहीं, मुझे तो कर्मों का मनन करना है, वो व्यक्ति वास्तव में धर्म को धारण करता है। इसलिए हम धर्मात्मा बने और बार बार यही पंक्ति पढ़े कि अपने पास है क्या,
8 प्रकार की वस्तुओं को लेकर के अहंकार हुआ करता है। कभी ज्ञान का मद होता है, कभी तप का मद होता है। अब ज्ञान है तुम्हारे पास तो सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं हो। आपके घर में यदि कोई नया व्यक्ति आया है, नई बहू आई है, बेचारी कॉलेज से निकल करके आई है, सर्विस करके आई है, अब वो आज तक उसने कभी किचन तो देखा नहीं। अब आज रोटी बनाने के लिए घर में गई, अब तुम उसके लिए ज्ञान का अहंकार करते हो। अरे तुम कुछ नहीं जानत, यानी तुम सब कुछ जानत, तुम सर्वज्ञ हो। एक रोटी बनाने की बात में तुम इतनी बात कर रहे कि तुम कछु नहीं जानत, और वो इंग्लिश में 2-4 वाक्य बोल देवे सो तुम बिल्कुल उसके सामने काला अक्षर भैंस बराबर हो जाए, नहीं हो जाए। यही दशा होती है। यहाँ तुम्हारे लिए जो ज्ञान है वो सिर्फ रोटी बनाने, बेलने, झाड़ू पोछा का ज्ञान है। उसमें तो दुनिया की बीटेक करके आई है, एमटेक करके आई है। अब देखो टेक करके आई माने क्या है? एक डिग्री लेकर के आई है। उसके पास यहाँ दुनिया की चीजों को जानने बनाने की कला तो है, लेकिन उसने पाक शास्त्र नहीं सीखा, रोटी बनाने की कला नहीं है। तो हर व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता। कोई ना कोई वस्तु में तो न्यूनता पाई ही जाती है। आप अपने यहाँ बड़े ज्ञानी हो सकते हो, यहाँ आप अच्छी बातें कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ से कभी आप कर्नाटक में जाओ और कर्नाटक की वो भाषा देखो, वहाँ की ABCD तुम्हें समझ में नहीं आएगी। यहाँ ABCD आई तो तुम समझते हो, पंडित हो, लेकिन वहाँ जाकर के देखो ये जलेबी की तरह लिखा जाता है, उससे तुम परिचित नहीं। यानी वहाँ की भाषा में तुम अज्ञानी हो, अपने यहाँ की भाषा में तो ज्ञानी हो। कितनी भाषाएं जानते हो? भारत में 845 भाषाएं बोली जाती हैं। 845 भाषाओं में से तुम कितनी भाषा के ज्ञाता हो बताओ? एक इंग्लिश हिंदी जान ले, ज्यादा से ज्यादा 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक संस्कृत पढ़ ले, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, और आगे का बोल रहे हैं गच्छति गच्छता तो बोल रहे, कर्ता भी तो बोल के बताओ कर्ता कौन है गच्छति का? ये गच्छति तो क्रिया है, लेकिन राम जा रहा है कि तुम जा रहे कि हम जा रहे हैं, इस चीज को भी तो ज्ञान करके बताओ। वहाँ तो पढ़ लिया, एक वाक्य पढ़ करके और परीक्षा दे आए, और परीक्षा दे करके हम पंडित की डिग्री ले करके आ गए। लेकिन भैया इससे काम नहीं चलेगा। जो ज्ञान है अपने पास, क्षायोपशमिक ज्ञान है, तुम कितने बड़े पंडित बन जाओ, ज्ञानी भी मझधार में डूब जाते हैं। सुनते हैं एक महाज्ञानी व्यक्ति बनारस से पढ़ करके आया वैसा उस जमाने में, क्योंकि भारत में बनारस का बड़ा व्यक्ति सबसे बड़ा पंडित कहलाता है, और बनारस के बड़े लोग इस संस्कृत आदि पे तो अच्छा कमांड कर लेते हैं। आचार्य श्री कहा करते थे कि बनारस में पढ़ने वाले बहुत सारे विद्वान तो बनारस के रह गए, लेकिन पंडित भूरामल जी बनारस में पढ़ के आए तो वे बनारसी बन गए। यानी उन्होंने अपना रस बना लिया। रस बना लिया माने उस ज्ञान को चारित्र
ज्ञान है, लेकिन चारित्र की बैसाखी पर ज्ञान यदि सवार नहीं है तो वो ज्ञान की कोटि में नहीं आता। ज्ञान की भी आवश्यकता है, चारित्र की भी आवश्यकता है। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, वो अजान मूढ़न में मुखिया। जो ज्ञान के बिना चारित्र धारण करता है, उसका चारित्र भी कार्यकारी नहीं है। तो चारित्र है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी उसका चारित्र कार्यकारी नहीं है। दोनों की एक दूसरे के साथ मैत्री है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिए ज्ञान हो लेकिन ज्ञान के साथ चारित्र हो, तो वो चारित्र ज्ञान के होने पर मान कसाय का खंडन करेगा, और यदि ज्ञान है चारित्र नहीं है तो ज्ञान डूबने वाला होता है। ये बनारस से पढ़ के आए पंडित जी, अब यहाँ तक तो आ गए, लेकिन अब अपने गांव को जाने के लिए उनको नदी पार करना पड़ती थी। अब जब नदी पार करना है तो नाव की जरूरत थी। अब नाविक को बुलाया, कहा भैया मुझे नदी पार करा दे। तो नाविक ने कहा ठीक है, लंबा टीका है, पंडित जी हैं। अब दान दक्षिणा की बात है, क्योंकि पंडित जी तो दान दक्षिणा लेते हैं, देते थोड़ी है। अब वो नाविक सोचता है कि क्या होगा, पंडित जी कुछ दक्षिणा देंगे कि नहीं उतराएगी। ये समस्या बनी थी, सोच रहे थे, लेकिन पंडित जी ने कहा चिंता नहीं करो, पैसा नहीं देंगे तो तुम्हें ज्ञान दे देंगे, बदले में कुछ ना कुछ तो दे ही देंगे, फ्री में नहीं बैठेंगे। तो वहाँ नाव में बैठ गए, और नाव थोड़ी सी आगे बढ़ी तो पंडित जी पूछ बैठे, भैया नावे तुम संस्कृत तो पढ़े हो, संस्कृत जानते कि नहीं जानते, बताओ तब क्यों नाम, तुम्हारा नाम क्या है। तो नाविक कहता, पंडित जी मैं संस्कृत तो जानते ही नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा तुम संस्कृत नहीं जानते, तुम्हारी 25% जिंदगी खराब। क्योंकि जो व्यक्ति जिस भाषा का जिसका ज्ञाता होता है वो अपनी बात लगाता है। किसी ज्योतिषी के पास जाओ तो वो ज्योतिषी कहता बिना ज्योतिष के एक पग भी मत बढ़ना, क्योंकि जो भी काम होता ज्योतिष होता है। इसलिए ज्योतिष के बिना तुम्हारी क्या जिंदगी है, ज्योतिष तो होनी चाहिए। और किसी व्याकरणाचार्य के पास जाओ तो वो कहता है कि अरे व्याकरण के बिना तुम क्या भाषा बोलोगे। देखो जिसके पास व्याकरण नहीं है उसकी दशा ऐसी है कि वो उबली दाल खाता है बिना छोंक के। खाई उबली दाल करूँ आप लोगों ने? दाल का स्वाद जानते कि नहीं जानते? अरे कोई नहीं जानता, स्वाद तो नमक मिर्च का जानते हो। शुद्ध उबली दाल का स्वाद क्या है तुम लोगों ने आज तक खाई नहीं होगी। वो कभी स्वाद शुद्ध लेकर के तो देखो कि दाल का स्वाद क्या है। तुमने तो दाल में छोंक का स्वाद लिया है, नमक का, मिर्ची का, और अच्छे दिल से इतनी मिर्ची खाई है। एक महानुभाव आए थे अभी 2-3 दिन पहले साड़वारा से, बोले महाराज 250 ग्राम मिर्ची लाते थे और 2 दिन चलते थे। और
वाला प्रशंसा करता था कि मिर्ची तो खाते तो सेठ ही खाते हैं, तुम्हारी क्या ताकत, तुम 50 ग्राम ले जाते हो 4 दिन में आते हो, सेठ 250 ग्राम ले जाता है और 2 दिन में आता है। यानी 250 ग्राम मिर्ची 2 दिन में। हरी मिर्ची 7.5 किलो महीना में। सेठ जी और सेठानी कह रही 10 किलो मिर्ची साल में लाल अलग से लगती है और 7.5 किलो सेठ को हरी मिर्ची हर महीना को चाहिए। खाई कहूँगे नहीं, आप लोग तो खाते होंगे धड़ाके से, नहीं खाते, थोड़ी कम खाते हैं। ये सब चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भी पंडित जी उसने छेड़ तो दिया, कहा तुम्हारी 25% जिंदगी खराब। अब फिर जो पढ़ लिख के आते में मौन नहीं बैठ पाते, उनके लिए तो कछु ना कछु चाहिए, क्योंकि उनका सिद्धांत रहता है मुखम अस्ति इति वक्ति। मुख तो बोल में ही गिराने होता है, मौन के लिए है क्या? ये सिद्धांत कई पढ़े लिखे लोगों का होता है और वे बोलना शुरू करते हैं तो पता नहीं चलता कि उनकी बातों में कहाँ सिर है और कहाँ पैर है, बस बोलते बोलते जाते हैं। पंडित जी थोड़े से आगे 100 मीटर बड़े होंगे और फिर पूछ रहे कि भाई रावे इंग्लिश तो जानता है ना? तो अब तो परेशान होकर के नाविक कहता पंडित जी 100 की सीधी बात के हमने स्कूल को मोई नहीं देखो, अब तुम कुछ पूछियो नहीं हमसे, हम तो संस्कृत नहीं जानते न तुम्हारी इंग्लिश जानते हैं। तो पंडित जी कहते तुम्हारी 50% जिंदगी खराब। अच्छा ठीक है। अब जैसे मझधार में नाव पहुंची और हवा का झोंका आया, नाव डगमगाने लगी। अब पंडित जी से पूछता है नाविक, पंडित जी चौमुखी ज्ञान करके बनारस से आए हो, तुम तो बिल्कुल चौमुखी ज्ञाता हो, अब ये बताओ तैरना जानते कि नहीं जानते? पंडित जी कहते सब सीखो, बस तैरने नहीं सीखो। तो नाविक कहता है पंडित जी हमारी 50% जिंदगी खराब, तुम्हारी 100%। अब तुम्हारी जिंदगी तो की नाव तो डूब गई, तूफान आ रहा है, कौन रोकने वाला है? और तूफान आ गया, नाव पलट गई, पंडित जी डूबने लगे। अब कहते हैं नाविक रक्षा करो, नाविक कहता है ज्ञान से रक्षा करो, तुम अपनी संस्कृत का उपयोग करो, इंग्लिश का प्रयोग करो, अपनी भाषा को तुम नाव बनाओ, उतरो पार। नहीं अब तो बचा लो। और वहां जाकर के पंडित जी को अपने प्राणों की मुश्किल पड़ गई। नाविक ने कहा कोई बात नहीं, हम तैरना जानते हैं, तुम्हें डूबने नहीं देंगे, लेकिन भाषा का ज्ञान जरूर तुम्हें करा देंगे कि तुम्हारी भाषा यहाँ नदी से डूबने से नहीं बचा रही, लेकिन मेरी भाषा तो दुनिया को पार लगा रही है। भले इंग्लिश ना हो, भले संस्कृत ना हो, संसार से उतरने वाली भाषा यदि तुम्हें समझ में आ जाए, वो व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी है। संसार से पार कैसे उतरना है, सारे 3 लोक का ज्ञान है तुम्हारे पास, एक एक वस्तु का तुम्हारे पास ज्ञान है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब 3 लोक का ज्ञान करने के लिए है, छोड़ने के लिए तो 3 चीजें हैं, मान बढ़ाई ईर्षा। त्याग करना है तो मान का करो, त्याग करना है तो अपनी प्रशंसा का करो, और त्याग करना है तो ईर्षा का करो। ये तीनों चीजें आत्मा के लिए बहुत बड़ी घातक है।
समय में मान कसाई की उदीरना देखो, दो कारणों से बनी हुई है, एक पूंछ के कारण और एक मूछ के कारण। मान भड़क जाता है, तुमने मेरे से पूछा नहीं, तुमने पूछा नहीं। बस यही सबसे बड़ा दुख है। लड़का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा, लेकिन हमसे पूछता नहीं है। ये पूछ तो त्रियंचों के होती है, तुम क्यों पूछ के पीछे पड़े हो? तुम तो अपने आप में विचार करो कि चलो लड़का ने अपना काम संभाल लिया, हमसे नहीं पूछ रहा, हमें राग देश की भट्टी से निकाल लिया, तेरा बहुत बड़ा उपकार है, ऐसा भाव आना चाहिए। लेकिन दत्ता मछले बैठे हैं, लड़का से बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? लड़का पूछता नहीं है। अरे भैया, तुम अपने आप को विचार करो कि लड़का ने हमें सुविधा दे दी, ये बहुत बड़ा उपकार किया है, हमारे लिए सुख से शांति से जीने का अवसर दे दिया। अब तुम क्यों पूछ के पीछे पड़ रहे हो? हर घर में ये पूछ के कारण झगड़ा हो रहा। बहू सास से नहीं पूछ रही तो झगड़ा है। आप बिना पूछे यदि सास से बहू रोटी बना दे तो सास को पसंद नहीं है। आज तो रोटी नहीं बनाने थे, आज तो गुलगुला बनाने, तूने रोटी बना के रख दे, पूछ लेते। अरे भाई, उसके पूछने के पहले तुम्हें बता देते कि बेटा आज मारो धर्म है, आज गुलगुला बना ले, आज रोटी नहीं बनाना। दुनिया का उपदेश तो बिना मांगे देते हो, लेकिन यहाँ पर जब जरूरत होती है तब आप नहीं दे पाते। ये पूछ के कारण मान कषाय भड़क जाती है। ये एक मूछ का सवाल है। ये मूछ क्या है? मेरी मूछ झुकने नहीं पाएगी। ये तो पुद्गल के बने हुए एक सीमा रेखा है। क्या वस्तु है? इसके पीछे तुम क्या करने के लिए लगे हो? नहीं, मेरी मूछ झुक नहीं सकती है, हमेशा ऊपर खड़ी रहेगी। ऐसा करना यही तो अहंकार का कारण है। इसलिए विनम्र होना सीखो। आप देख लो, कुआं में बाल्टी डालते हो, यदि कुआं में डाली हुई बाल्टी झुकना नहीं जानती है और वो जाकर के कुआं में पानी में तैरती है, पानी में तैर तो सकती है लेकिन पानी का एक बूंद नहीं आ सकता। पानी भरेगा बाल्टी में कब? जब बाल्टी झुकेगी। जब तक नहीं झुकेगी तब तक उसमें पानी नहीं भर सकता। इसी तरह जब तक तुम नहीं झुकोगे तब तक मार्ग और धर्म नहीं आ सकता। झुकना सीखो, विनय करना सीखो। वाचनिक विनय होती है, मानसिक विनय होती है। आज तुम्हारे यहाँ विनय का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, आज अभिनय के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपके यहाँ कहाँ ऐसे वाचनिक शब्द विनय के बचे हैं? आप छोटी छोटी सी बातों में झगड़ा कर बैठते हो। कभी एक आध बार विनय के शब्दों का उपहार देना भी तो सीखो। इतनी जल्दी हमारा माथा भनकता है। एक व्यक्ति भोजन करने जाता, यदि नमक की कमी होवे तो नमक की कमी होते ही वो अपनी थाली को चक्र बना देता, सुमुख चक्रवर्ती की तरह, और जाकर के रसोइया को मार डालता। इसी तरह यहाँ पर तुम एक चुटकी नमक के त्यागी होगा। यदि नमक की कमी दाल में है तो ऊपर से डाल दो। अहंकार करने की क्या बात है? लेकिन नहीं, एक चुटकी नमक के पीछे हम घर को नरक बना देंगे। ये हमारी बहुत बुरी आदतें अहंकार के कारण है, इसलिए आज आपका घर नरक बन रहा। विनय का वातावरण तुम्हारे
से करो, बहुत शांति के साथ करो। एक गिलास को 32 बार चबा करके करो, आकुलता नहीं करो। और यदि बिना नमक का आया है तो भी मुस्कुराते मुस्कुराते खा लो, आज व्रत है हमारा। और जब आप खा के उठो, उस श्री देवी जी, लक्ष्मी देवी जी, महादेवी जी प्रश्न करें कि आज तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, दाल में नमक की कमी तो नहीं थी। तो आप मुस्कुराते मुस्कुराते कहना, देवी जी आज तो आपने इतने प्रेम से भोजन कराया, इतना प्रेम से भोजन कराया कि आज तो दाल में नमक की कमी पता ही नहीं चली। हमने तो आज प्रेम खाया है, दाल नहीं खाई है। ये यदि हो जाए तो ये मार्दव धर्म प्रकट हो जाए। इस तरह से हमें किसी वस्तु का अहंकार नहीं करना, अहंकार का त्याग करना एक मार्दव धर्म है। अपने पास बल है तो कितना सा बल है, बहुत ही शक्तिशाली अपन है। देखा जाए तो देखो, जितना 12 मनुष्यों के पास बल है, इन 12 मनुष्यों का जितना बल, उतना एक बैल में बल होता है, शक्ति होती है। जितना 12 बैलों में, उतना ही मनुष्यों में। और जितना 12 बैलों में बल होता है, उतना एक घोड़े में बल होता है। और जितना 12 घोड़ों में बल होता है, उतना बल एक भैंसे में होता है। और 12 भैंसों में जितना बल होता, उतना एक हाथी में बल होता है। उस 100 हाथी में जितना बल होता है, उतना एक सिंह में बल होता है। उस 100 सिंहों में जितना बल होता है, उतना एक बलभद्र में बल होता है। उस 100 बलभद्रों में जितना बल होता है, उतना एक नारायण में होता है। उस 100 नारायणों में जितना बल होता, उतना एक चक्रवर्ती में बल होता। उस 100 चक्रवर्ती में जितना बल होता है, उतना एक इंद्र में बल होता है। और असंख्यात इंद्रों में जितना बल होता है, उतना एक तीर्थंकर में बल होता है। अपने पास कौन सा बल है? वे अतुल्य बल के धारी होते हैं, तभी तो वे तीर्थंकर पद को सुशोभित करते हैं। अपने पास तो क्या है भैया? देख लो, शक्तिशाली पाकिस्तान का, कहते हैं गामा पहलवान इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि चलती हुई गाड़ी को रोक देता था। ये उसके पास बल था। लेकिन जब मरण काल आया तो मुख पे बैठी मक्खी को नहीं हिला पाया। किसका अहंकार करते हो? इसलिए माधव धर्म को धारण करो, समय अपना होगा। बोलो आचार्य गुरु जैसा